हेलो एवरीवन, तो मैं हूं गौरव और आज बात करने वाले हैं हम डिफरेंस बिटवीन ईमेल और जीमेल कि ईमेल और जीमेल में डिफरेंस क्या होता है। क्या ये दोनों सेम होते हैं या फिर अलग होते हैं? अगर ये सेम होते हैं तो किस प्रकार सेम होते हैं और अगर ये अलग होते हैं तो किस प्रकार ये अलग होते हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हम ईमेल के बारे में। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी पहले क्या होता था कि पहले जमाने में हम चिट्ठी लिखा करते थे और उसमें जो भी अपनी परेशानी हो, जो भी अपनी खुशी हो, दुख हो, वो सब अपने एक पोस्ट कार्ड के जरिए भेजा करते थे, यानी एक मेल के जरिए भेजा करते थे। वहीं अब इंटरनेट के जमाने में यही मेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भेजा जाता है, यानी कंप्यूटर टू कंप्यूटर या फिर मोबाइल टू मोबाइल हम सेंड किया जाता है। ईमेल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डिजिटल डेटा को किसी नेटवर्क के थ्रू यानी किसी इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन को पूरा कर पाते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाते हैं। एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं जिसमें कि कई प्रकार का डेटा कंटेन हो सकता है, जैसे कि मीडिया फाइल्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट और या फिर डॉक्यूमेंट्स, या फिर हम उसमें वीडियोस भी डाल सकते हैं या फिर टेक्स्ट, इमेजेस कुछ भी हम ऐसे अपलोड कर सकते हैं। वहीं जो जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल, यानी एक ऐसी मेल सर्विस जो कि गूगल कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जीमेल जो होता है ये ईमेल क्लाइंट होता है, यानी एक ऐसी सर्विस होती है जिससे कि हम ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले भी देखा कि ईमेल मतलब होता है कि एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ डेटा और मैसेजेस ओवर ए कम्युनिकेशन नेटवर्क लाइक इंटरनेट, यानी कोई यूजर अपना मैसेज को भेजेगा तो वो इंटरनेट के थ्रू दूसरे यूजर तक पहुंच जाता है। वहीं जो जीमेल है ये प्लेटफॉर्म होता है जो कि ईमेल को रिसीव और सेंड करने का काम करता है, यानी ईमेल आए और भेजने का काम जो है वो जीमेल के द्वारा किया जाता है। ईमेल जो सर्विस होती है वो किसी ईमेल क्लाइंट के बिना नहीं हो सकती। हमें एक ईमेल क्लाइंट जरूर चाहिए होता है जिसके कि हम ईमेल भेज सकें। मतलब क्या है इसका? पहले हम मेल भेजते थे पोस्टमैन के थ्रू, यानी कोई एक इंसान होता था जो कि हमारे मेल को सेंड करता था। तो वही जो काम है वो अब करता है गूगल या फिर ऐसी ईमेल क्लाइंट सर्विसेज जैसे कि याहू मेल, जीमेल, हॉटमेल या फिर mail.ru। ऐसी कई साइट्स या फिर एप्लीकेशन है जो कि हमारे मेल को सेंड करती है दूसरे यूजर तक। वही जो जीमेल है ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। किस चीज का? ईमेल का। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो कि यूजर्स को अपना इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, गूगल अकाउंट, और इसमें हर यूजर को एक यूनिक ईमेल आईडी दी जाती है और ये जो भी ईमेल आईडी होगी वो @gmail.com से खत्म होती है। यानी जैसे कि हमें अपने ईमेल आईडी बनाना है तो इसके लिए हमें पहले अपना नाम या फिर कंपनी का नाम डालना होगा, उसके बाद हम @gmail.com हमें लगाया हुआ मिला होता है। और जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम डाला गया है ह्यूमन और लास्ट नेम है बिन, तो हमें ये मिलता है अपने आप, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ के, और इसके बाद मिलता है हमें @gmail.com वहां से फ्री में, क्योंकि ये गूगल कंपनी द्वारा या फिर जीमेल कंपनी द्वारा बनाया गया है, इसलिए उसका जो पीछे का नेम है वो @gmail.com रहता है। या फिर अगर हम किसी और कंपनी का लें, जैसे कि हम याहू का लें, तो वो बताएगा कि @yahoo.com, या फिर हॉटमेल का लें तो @hotmail.com, या फिर अगर mail.ru का लें तो वो कहता है कि आगे से नाम और पीछे mail.ru। अब हम देखते हैं कि ईमेल कितना सिक्योर होता है। ईमेल कुछ सिक्योर नहीं होता, इसमें कुछ सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये बस एक खाली लिफाफे की तरह होता है जिसमें कि हमारा एक चिट्ठी है और वो बस किसी यूजर को देनी है। वहीं जो गूगल का मेल यानी जीमेल है या फिर ऐसी कई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो क्या करते हैं कि कई प्रकार की सिक्योरिटी वो यूजर को देना चाहते हैं, यानी वो इस ईमेल के साथ कुछ ऐसे अपने एल्गोरिथम रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये जो ईमेल है या जो पोस्ट कार्ड है ये सही है या नहीं। यानी वो ये चेक करते हैं कि क्या कोई यूजर है कि जो बार बार किसी बहुत सारे यूजर को सेम डेटा प्रोवाइड कर रहा है, यानी सेम मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि फेक न्यूज भेजी जाती है तो वो ईमेल के जरिए भी भेज सकता है, यानी सेम मैसेज मल्टीपल लोगों को सेंड करना जिससे कि फेक न्यूज फैल सके। और इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि जीमेल से हम वायरस प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, यानी कई ऐसे यूजर होते हैं जो कि इसमें वायरस को डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हम सिर्फ क्या करें, उसे सिर्फ क्लिक करते हैं और वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये सब दूर करने का काम होता है किसका? जीमेल जैसी ईमेल प्रोवाइडर का। ईमेल हैज नो एडवर्टीजमेंट इन्वॉल्व इट। ईमेल का मतलब होता है एक खाली पेपर हमारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, इसमें कोई एडवर्टीजमेंट का लफड़ा नहीं होता। वहीं जो जीमेल होता है ये क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर सर्विस है जो कि हमें ईमेल को सेंड और रिसीव करने का काम कराती है। तो ये क्या करता है कि यूजर से डेटा कलेक्ट करता है। किस प्रकार से? हमें ये देखता है कि हम किस प्रकार के ईमेल को सेंड कर रहे हैं, हम कैसे ईमेल हमें आ रहे हैं और कैसे लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। ये सब डेटा कलेक्ट करके ये उससे बनाता है एक डेटा लिस्ट और उसके अकॉर्डिंग ये हमें इस प्रमोशन वाले टैब में ऐड शो करता है, जिससे कि ये खुद भी मुनाफा कमा पाए और उन कंपनियों को भी मुनाफा हो हमारे डेटा से। ये हमारे डेटा से टारगेट करता है ऑडियंस को, कौन सा ऑडियंस को कौन सी ऐड दिखानी चाहिए।
ईमेल जो सर्विस होती है इसमें कुछ कस्टमाइजेशन हम नहीं कर सकते, यानी कुछ कलर मैनेजमेंट, कलर चेंज नहीं कर सकते, ना थीम चेंज कर सकते हैं और ना ही बैकग्राउंड का वॉलपेपर। वहीं जो जीमेल है इसमें हम कई प्रकार के कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसकी यूआई में, और जैसे कि थीम्स को चेंज करना और कलर्स को चेंज करना। हम इसके यूआई में उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, पूरे बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल हम उसमें थीम्स लगा सकते हैं जैसा कि हमारा मन करे, और अपने मूड के अकॉर्डिंग हम उसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। इसके यूआई को इस प्रकार चेंज कर सकते हैं जैसे हमारा मन चाहे। इसके कलर्स को हम डार्क कर सकते हैं, इसके बटन साइज को हम चेंज कर सकते हैं। ये सब होता है उसके यूआई में चेंज करने के साथ ही। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये यूआई होता क्या है। यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस यानी यूआई दो प्रकार की होती है, एक होता है जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक कहता है सीएलआई। अगर इसके बारे में पूरा आपको जानना है तो इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और आ जाओ।